नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में प्रधानमंत्री के जो है वो कई कार्यक्रम बनने की जो है वो खबर आ रही है। अब ऐसे में दिल्ली में बनेगा वीर सावरकर के नाम का कॉलेज और 3 जनवरी को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। ये जो है वो खबरें काफी जो है वो छाई हुई है और इस तरह की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को दिल्ली में जो है एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और इस तरह का शिलान्यास करना जो है कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक जो है राजनीतिक हलचल को पैदा कर सकता है। और इस दिन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक नए कॉलेज की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे, जो वीर सावरकर के नाम पर होगा। और इस कॉलेज के बनने से जो है न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को एक नई शिक्षा सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे जो है दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में जो है वो एक नया अध्याय भी जुड़ जाएगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय के सूत्रों के अनुसार ये कॉलेज नजफगढ़ में बनेगा और इसे 140 करोड़ की जो है वो अनुमानित लागत से जो है वो तैयार किया जाएगा और इस कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और विचारक थे। उनके योगदान को याद करते हुए इस कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और कॉलेज उनकी विचारधारा और प्रेरणा को फैलाने का जो है वो कार्य करेगा। इन सारी चीजों के साथ में सूत्रों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से निमंत्रण उनको दिया गया है। और हालांकि पीएम के कार्यक्रम की अभी तक जो है कोई भी ऑफिशियल घोषणा जो है वो नहीं हो पाई है, ना ही उसकी पुष्टि हुई है। और पीएम मोदी के दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो है वो कहा गया है और इसके बाद जो है कॉलेज की निर्माण प्रक्रिया जो है वो उसको लेकर जो है काम तेज हो जाएगा। यानी कि आधारशिला रखने के बाद में जो कॉलेज है उसका निर्माण कार्य जो है काफी तेजी से कराए जाने की खबरें आ रही हैं। और ये कॉलेज भी सावरकर की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जो है बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में जो है एक नए आयाम जोड़ने का कार्य जो है करेगा। और नजफगढ़ में जो ये कॉलेज जो है वो छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र बनेगा, जो उनके लिए जो है कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा। और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो शिक्षा क्षेत्र में दो और भी जो है वो कहा जा सकता है कि इन सारी चीजों को और भी विस्तार देने के लिए 2 नए विश्वविद्यालय परिसरों का भी उद्घाटन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री 3 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के 2 नए दिल्ली विश्वविद्यालय परिसरों का जो है वो शिलान्यास कर सकते हैं और इन परिसरों को जो है बनाने से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को जो है और भी बेहतर समृद्ध शिक्षा का मौका मिलेगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय का पहले ही नॉर्थ और साउथ जो है वो कैंपस है और अब जो है ये नए परिसर जो है वो इसका दायरा भी बढ़ाएगा और इस कदम से छात्रों को दिल्ली में विभिन्न जो है वो हिस्सों में अधिक जो है कहा जा सकता है सुलभ शिक्षा मिल सकेगी और खासकर उन छात्रों को जो पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं। और पूर्वी दिल्ली में जो है वो सूरजमल विहार में जो है प्रस्तावित नया परिसर 373 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जबकि पश्चिमी दिल्ली में जो है वो द्वारका में स्थित नया परिसर 107 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में जो है वो स्थापित होगा। और इन परिसरों के निर्माण से दिल्ली के उन छात्रों को जो है बहुत लाभ होगा जो नॉर्थ और साउथ कैंपस जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। और 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में जो है वो सुषमा स्वराज के नाम से जो है एक कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था। और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और सावित्रीबाई फूले जैसे महान व्यक्तित्व के नाम पर भी जो है कॉलेज का निर्माण किए जाने की योजनाएं बनाई गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो है नजफगढ़ और फतेहपुर कहा जा सकता है फतेहपुर बेरी में जो है इन कॉलेजों के लिए जमीन आवंटित कर दी है और इन कॉलेजों के निर्माण से जो है दिल्ली में शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर हो जाएगी और इनसे छात्रों के लिए जो है वो कहा जा सकता है और बेहतर अध्ययन के अवसर जो है वो उपलब्ध होंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है इन कॉलेजों को जो लेकर बात कही जा रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय में इन नए कॉलेजों और परिसरों के निर्माण से छात्रों को जो है बहुत फायदा मिलेगा और ये कदम जो है विशेष रूप से उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि उन्हें जब अध्ययन के लिए जो है उत्तर या दक्षिण दिल्ली जो है वो अब
नहीं जाना पड़ेगा। जब उन्हें जाना पड़ता था उनके लिए काफ़ी कठिनाई होती थी। और इस परियोजना से जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक नई जो है राह ये खुल जाएगी और जिससे उन्हें शिक्षा के लिए जो है वो बेहतर क्षेत्र और बेहतर अवसर जो है वो मिलेंगे। इस योजना का पूरा होना जो है दिल्ली के छात्रों के लिए कहा जा सकता है एक वरदान है और छात्रों को जो है दिल्ली के क्षेत्र में जो है एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है और इससे केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को ही फायदा नहीं होगा बल्कि दिल्ली के अन्य विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान जो है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और इन सारी चीजों के साथ-साथ शिक्षा के लिए बड़ी योजना है और इसका होना जो है वो काफ़ी मददगार होगा। दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली सेंटर है और वहाँ पर बाहर से भी जो है वो छात्र जो आके जो है एडमिशन लेते हैं। अब ऐसे बाहर से आने वाले छात्रों के लिए कहा जा सकता है कि और भी ऑप्शन होंगे दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए और ये योजना दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी और दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कॉलेज और परिसर का निर्माण न केवल छात्रों के लिए बल्कि दिल्ली के समग्र विकास के लिए भी जो है फायदेमंद होगा और इसके जरिए दिल्ली में जो है तो शिक्षा के स्तर को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को जो है बेहतरीन सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी और प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से दिल्ली शिक्षा क्षेत्र में जो है एक नया बदलाव आने की उम्मीद है और ये एक ऐतिहासिक कदम होगा जो दिल्ली के लिए और दिल्ली के छात्रों के लिए एक नया अवसर लेकर आएगा और उनका भविष्य और बेहतर बनाएगा। यानी कि चुनावों के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम जो है वो काफ़ी असर कर सकता है और इसका कसर असर जो है वो सीधे तौर पर जो है कहा जा सकता है दिल्ली के चुनाव पर जो है पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली का चुनावी पैटर्न जो है वो अलग तरीके का है। वहाँ पर जाति या बाकी समुदाय और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करके जो है आपको कहा जा सकता है कि वोट नहीं मिल सकता। वहाँ का जो वोटर है काफ़ी बुद्धिमान है, वहाँ पर व्यापारी लोग हैं, तो व्यापार में अगर उनको किसी भी तरह की सपोर्ट मिलती है, किसी तरह की चीज़ तो वो वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो है वो व्यापारियों को बेहतर सुविधाएँ देने का जो है वादा किया है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मुफ्त देने का वादा किया है। इसके कारण जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो है खासी रुचि रही है दिल्ली की जनता की। अब आने वाले समय में जब इस तरह के बदलाव जो है वो महसूस किए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का दिल्ली के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली में इस तरह के विश्वविद्यालय और कॉलेज का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पॉजिटिव जो है कहा जा सकता है अप्रोच है या पॉजिटिव साइन है इन सारी चीज़ों को लेकर और वहीं जो है अरविंद केजरीवाल की इन सारी चीज़ों से नींदें उड़ सकती हैं। अब वो छात्रों के लिए क्या योजना लेके आएँगे, ये जो है वो अपनी रणनीति के साथ ही जो है वो तय करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।